नमस्कार। मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको 5 अंक देकर जाने वाला ये ऐसा छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण ऐसा पाठ जो है, और उसका नाम है संवाद लेखन। इसको ही हम वार्तालाप लेखन भी कहते हैं। तो बच्चों, ये संवाद लेखन क्यों ज़रूरी है? संवाद एक कला है और जिसके पास अच्छे संवाद होते हैं ना, वो उस आदमी को बहुत चतुर समझा जाता है। समाज में भी इसका अनन्य महत्व है। जिसको अच्छे संवाद बोलने के लिए आते हैं ना, उसका मान सम्मान इज्जत भी समाज में बढ़ती है। तो संवाद को एक अनन्य महत्व इस समाज में दिया गया है। बच्चों, दूसरी एक बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इस समाज में जिस प्रकार इसका महत्व है, वैसे ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को सामाजिक प्राणी होने के कारण या दूसरे के साथ वार्तालाप के माध्यम से विचारों का लेन देन करता है। विचारों का लेन देन मेन क्या है कि विचारों का लेन देन। मनुष्य जो कुछ भी किसी के साथ बोलता है, अपने विचार देता है, उनके लेता है, विचारों का लेन देन करता है। मनुष्य हमेशा किसी न किसी विषय पर बातचीत करता रहता है। इसी बातचीत को जब हम लिखित रूप देते तो संवाद लेखन कहते हैं। कोई आपको परीक्षा में इसके बारे में कोई परिभाषा लिखी है, इस प्रकार का कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। लेकिन एक संवाद क्या है? तो हम जिस भी विषय पर बातचीत करते हैं उस बातचीत को लिखित रूप देना ही संवाद लेखन होता है। नाटक, कहानी और उपन्यास में संवाद को अधिक महत्व होता है। संवाद बोलने के लिए आना चतुर मनुष्य के लक्षण होते हैं। अच्छे संवाद से मनुष्य के ज्ञान अनुभव का पता चलता है। जिसके पास अच्छे संवाद है वो निश्चित ही वो मनुष्य कितना ज्ञानी है, उसके पास कितने अनुभव है, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो क्या महत्वपूर्ण है? उसका ज्ञान, उसके अनुभव उस संवाद के माध्यम से पता चलते हैं। संवाद लिखते समय हम कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। संवाद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी हैं उसके बारे में। संवाद सरल भाषा में, सहज भाषा में होने चाहिए। पहली बात है कि संवाद एकदम सरल सहज भाषा में लोगों को समझ में आने योग्य होने चाहिए। संवाद की भाषा पात्र के अनुसार हो। छोटा सपोज दो दोस्त के बीच में संवाद चल रहा है और वो दोस्त छोड़कर हम उनको बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं तो ये नहीं होगा। अगर दोस्त के बीच में संवाद हो रहा है तो उस दोस्त के पात्र के अनुसार हमारी भाषा होनी चाहिए। अगर बड़े व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा है तो उन व्यक्तियों के बीच की भाषा होनी चाहिए। अगर दो महिलाओं के बीच में संवाद हो रहा है तो महिलाओं के बीच की भाषा होनी चाहिए। अगर को दो सहेलियों के बीच में संवाद हो रहा है तो दो सहेलियों के बीच की भाषा होनी चाहिए। मतलब पात्र क्या है, कौन बोल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कौन बोल रहा है पात्र के अनुसार उसकी भाषा आवश्यक है। नंबर 2, उसके बाद ये संवाद लिखते समय समय और परिस्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हम किन परिस्थितियों में, सपोज हम बाज़ार में गए हैं, वहाँ सब्जी खरीद रहे हैं या कहीं दुकान में गए हैं, वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ समय क्या है, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उसके अनुसार ही हमें बोलना पड़ेगा। बाज़ार गए तो बाज़ार के अनुसार हमें बाज़ार से संबंधित बातें करनी पड़ेगी। बाज़ार गए और ग्राहक के सामने हम घर की बातें कर रहे हैं, उचित नहीं होगा। समय और परिस्थिति का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। संवाद रोचक होने चाहिए, प्रभावशाली तो होने ही चाहिए, क्योंकि हम अगर बोलते हैं तो लोगों ने सुनना भी है। संवाद में व्याकरण शुद्ध भाषा होनी चाहिए। विराम चिन्ह का प्रयोग उचित जगह पर प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। विराम चिन्ह से ही बहुत सारे अर्थ बनते भी है और बहुत सारे अर्थ बिगड़ते भी है। वार्तालाप में बनावटीपन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम अगर बनावटीपन से बोलते हैं तो हमें कोई पसंद करता है क्या? नहीं करता है। वैसे वार्तालाप में बनावटीपन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। संवाद के वाक्य छोटे छोटे एवं अर्थपूर्ण होने चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए,
ताकि जल्दी से जल्दी समझ चाहे, अर्थपूर्ण होने चाहिए। नहीं तो हम क्या बोल रहे कभी कभी समझ में नहीं आता है और हमारा संवाद वहाँ निष्फल हो जाता है। वो बोलते हैं फिर से एक बार बोलो। जब आदमी कोई बोलता है हमें कि फिर से एक बार बोलो, तो समझना कि हम जो बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए संवाद के वाक्य हैं एकदम छोटे छोटे एवं अर्थपूर्ण होने आवश्यक है। अब देखिए इसमें संवाद के कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि सरोज और मीना, यहाँ मैं उदाहरण दे रहा हूँ। सरोज और मीना के बीच लड़का और लड़की के भेदभाव पर संवाद लेखन है। अभी एक सरोज और मीना दो दोस्त हैं, उनको लड़का लड़की का भेदभाव के ऊपर उन्होंने संवाद किया है। कैसे? देखिए सरोज, मैंने एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया है। ये लिखते समय हमेशा उस पात्र के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करें, इसलिए विराम चिन्ह का उचित प्रयोग मैंने बोल दिया है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। जैसे सरोज मीना के आगे मैंने एक डैश जैसी जो छोटी सी रेखा आपको दिख रही है, तो वो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग है। सरोज, मीना क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मीना, अपने भाग्य पर रो रही हूँ, जो भगवान ने मुझे लड़की बना दिया। सरोज, क्या बात है? मीना, वही रोज का झगड़ा। मैं परीक्षा में प्रथम स्थान पर आई हूँ और भैया इस वर्ष भी फेल हो गया है। सरोज, तो क्या हुआ? मीना, माँ ने भैया को तो गिलास भर दूध दिया, मैंने मांगा तो डांट दिया, आखिर मैं कब तक सहन करूँ? सरोज, चल मैं तेरी माँ को समझाती हूँ। देखिए इस प्रकार का एक छोटा सा संवाद यहाँ समाप्त हो गया कि मैं माँ को समझाती हूँ। कि अभी वो माँ को क्या समझाएगी? आपको लंबा करना है तो लंबा कर सकते हैं। माँ को समझाएगी कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बच्चे और लड़का और लड़की एक समान होते हैं, ये तो समझाएगी। लेकिन मेरे समय और परिस्थिति के अनुसार मैंने क्या कर दिया, आपके सिर्फ 5 वाक्य ले लिए। परीक्षा में भी आपको यहीं तक ही समेटना है, परीक्षा में भी लंबा नहीं करना है। लंबा अगर करेंगे तो वो भी परीक्षक को पढ़ने के लिए इतना समय उनके पास नहीं होगा, ना आपके पास कोई समय होगा, आपका समय भी चला जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया है यात्री और संवाहक, मतलब कंडक्टर के बीच का ये। तो यात्री और कंडक्टर के बीच अगर संवाद होता भी है तो किस बारे में होगा? कहीं हम यात्रा कर रहे हैं, बस में हैं, कंडक्टर से बातचीत हो रही है, हो सकता है हम टिकट के बारे में उसके साथ बातचीत हो रही है, हो सकता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, उसके संबंध में बातचीत हो रही है। तो यहाँ भी यही है कि यात्री बोल रहा है कि कंडक्टर साहब बस रुकवाइए, कंडक्टर साहब बस रुकवाइए। एक मिनट, हाँ, कंडक्टर साहब बस रुकवाइए, मुझे उतरना है। संवाहक मतलब कंडक्टर कहता है कि उतरना है तो आगे जाओ, भाई तुमको बताने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी कंडक्टर गुस्से में बोल देते हैं, यात्री आगे नहीं जाना, यहीं उतरना है। संवाहक, मैं कैसे रोक सकता हूँ, मेरे पास ब्रेक थोड़ा ही है, और ड्राइवर को बोलना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा ये उद्दंड स्वभाव का कंडक्टर आपको यहाँ दिखाई देता है। होते हैं बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं। यात्री, आगे कैसे जाओ, रास्ता ही नहीं है, इतनी सारी भीड़ है, कैसे जाओ भाई? संवाहक, कंडक्टर बोल रहा है, वो तुम जान लो, तुम्हारा कैसे जाना है, कैसे करना है। यात्री, मेरा तो स्थान चला गया, जहाँ मुझे उतरना है वो तो चला गया पीछे, तो आगे उतर जाओ। इस प्रकार की बातचीत यात्री और कंडक्टर के बीच में होती है। पिता और पुत्र के बीच में संवाद है कि उनके बीच में कैसे संवाद होता है, देख लीजिए कि पुत्र, पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए। आप देखिए, पिताजी 10 रुपये का क्या करोगे बेटा? पुत्र, मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पिताजी, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पुत्र, पिताजी उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। पिताजी, तब तो ठीक है, देना है तो दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे और संवाद हो सकते हैं। अब मैं गृह कार्य के रूप में आपको कुछ संवाद दे रहा हूँ।
बाज़ार में ग्राहक और सब्जी वाले के बीच वार्तालाप लिखिए। दोनों के बीच में वार्तालाप लिख सकते हैं। कोरोना महामारी चल रही है, उससे बचाव के लिए दो मित्र के बीच संवाद लिखिए। गंदगी मुक्त भारत विषय पर दो व्यक्तियों के बीच संवाद लिखिए कि गंदगी छोटा सा है कि गंदगी को हम कैसे मुक्त कर सकते हैं, या आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उस विषय पर दो मित्र के बीच संवाद लिखिए। मैंने तो आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर दिए हैं। आप अपने बारे में, आप अपने विषयों पर बहुत सारे संवाद लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, दे सकते हैं। छोटा सा विषय 5 मार्क के लिए हैं। आप कम से कम 5 विषयों पर संवाद लिखिए और मुझे भेजने का कार्य कीजिए, ताकि आपका ये कार्य कंप्लीट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से इसको देखिए, दोहराइए, समझिए और लिखते रहिए।